आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिकर्जन का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हमने रिकर्जन पढ़ा, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा। सबसे पहले हमने पढ़ा रिकर्जन। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे हैं तो पहले आप रिकर्जन की वीडियो देखिए। फिर मैंने रिकर्जन पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराया। आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा रहा हूं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आईआईटी खड़गपुर पे मैंने ये क्वेश्चन को देखा था। ठीक है, तो अब आपको टाइम मिलता है 60 सेकंड का, 1 मिनट का टाइम, आप इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन देखें, आईआईटी खड़गपुर 2018 पे ये क्वेश्चन मैंने देखा था। अब क्या है इस क्वेश्चन पे देखें। सबसे पहले मेन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन f को कॉल कर रहे हैं और वैल्यू क्या दे रहे हैं 2। मतलब क्या हो रहा है, एक्चुअल में एक फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो यहां पे जंप करेगा। और जंप करने के बाद ये फंक्शन की डेफिनेशन, आप डेफिनेशन देखिए कि अगर n की वैल्यू 0 है तो रिटर्न 0 करे। एंड इफ, और इफ के अंदर सिर्फ ये लगा है, कोई भी इक्वल टू लेस देन नहीं लगा है। इसका क्या मतलब है वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। मीनवाइल आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं आपको क्वेश्चन, अगर एंड इफ n मॉडलो 2 है तो ये एग्जीक्यूट हो, या एल्स ये एग्जीक्यूट हो। तो कुल मिला के ये फंक्शन है और 4 ऑप्शन आपको दिए, या आंसर इसका 9 होगा, या 99 होगा, या 0 होगा, या नन होगा। तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे इसे सॉल्व करेंगे। मीनवाइल आपके पास अभी भी 8 सेकंड है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देके बताएं। मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं और देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। मैं पेन का कलर चेंज करता हूं और स्टार्ट करता हूं। तो जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो क्या होगा, n में 20 आ जाएगा और k में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? क्या n की वैल्यू 0 है? नहीं। क्यों? क्या n की वैल्यू 0 नहीं, n की वैल्यू तो 20 है। कंडीशन फॉल्स हो गई ना भाई। n की क्या पूछना, क्या n की वैल्यू 0 ही नहीं, फॉल्स है। एल्स इफ, एल्स इफ ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा एल्स इफ। अब एल्स इफ में आया n की वैल्यू कितनी है 20, 20 मॉडुलो 2, 20 को जब आप 2 से मॉड लेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, मॉडल से तो रिमाइंडर 0 बचेगा ना। तो इस पूरे का आंसर कितना आ गया 0, और इफ के अंदर 0 मतलब फॉल्स। भाई 0 का क्या मतलब होता है, फॉल्स। और 0 के अलावा कोई भी चीज होती है ट्रू, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। तो जब दोनों फॉल्स है तो एल्स पे जाएगा और क्या करेगा, फिर से एक फंक्शन कॉल हो रहा है, रिकर्जन हो रहा है। f, मैंने लिखा f n बाई 2, 20 बाई 2 कितना हो गया 10, और 2 इंटू k, k की वैल्यू कितनी थी 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, माइनस k की वैल्यू कितनी है 1। भाई k की वैल्यू आपने कितनी पास की 1, तो ये हो गया। तो इस समय सबसे पहली कॉल ये हो गई, सबसे फर्स्ट कॉल जो हो गई वो ये हो गई। ठीक है, अब क्या होगा ऑटोमेटिकली, अब क्या होगा, ये सारे काम हो गए, मैं इसको हटा दे रहा हूं यहां पे। अब क्या हो गया, अब फिर क्या होगा, अब आपका 10 और 2 कॉल होगा, तो अब n की वैल्यू 10 हो गई और k की वैल्यू 2 हो गई। अब फिर जाएगा चेक करेगा कि n 0 नहीं, n अभी भी 0 नहीं, कंडीशन फॉल्स, n की वैल्यू तो 10 है। क्या 10 मॉडुलो 2, और भाई 10 को जब 2 से मॉडल होगी तो रिमाइंडर तो 0 ही बचेगा ना, तो इसका आंसर 0 हो गया, और 0 इसका मतलब फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स हो गया। फिर से ये फंक्शन कॉल होगा f, 10 बाई 2 कितना हो गया 5, 2 इंटू k की वैल्यू समय 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, माइनस k की वैल्यू कितनी है 2। तो अब ये वाला फंक्शन, तो अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा सेकंड में, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, सबसे पहले ये फॉर्म होगा, तब ये कॉल होगा। अब वैल्यू कितनी हो गई 5 और 4, ये वैल्यू हो गई 5 और ये वैल्यू हो गई 4। ठीक है, अब वो फिर नीचे आ गया, चेक करेगा n 0 है नहीं, n तो 5 है, कंडीशन फिर से फॉल्स। क्या n मॉडुलो 2, अब आप बताओ 5 को जब आप मॉड लेंगे 2 के साथ तो आंसर क्या बचेगा 1, तो जब आंसर 1 है तो कंडीशन ट्रू हो गई ना, 0 तो नहीं है। अब कंडीशन ट्रू हो गई, तो जब कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। तो जब ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा, f 5 बाई 2, 5 को जब आप, मैं इसको माइनस नहीं लगना चाहिए, थर्ड में 5 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा, इंटीजर वैल्यू। 2 इंटू के की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, प्लस के की वैल्यू कितनी है 4। अब ये हो गया, तो अब ये वाला फंक्शन कॉल करेगा f टू f, ये वाला फंक्शन कॉल करेगा f टू 8, तो अब n की वैल्यू 2 हो गई और k की वैल्यू 8 हो गई। वो फिर अंदर आएगा कि n 0 के बराबर है नहीं, n तो 2 के बराबर है, कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। एल्स इफ 2 मॉडुलो 2, भाई 2 को 2 से मॉड लेंगे तो रिमाइंडर तो 0 बचेगा ना, भाई इसका आंसर रिमाइंडर 0 मतलब कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। फिर एल्स पे आएगा f 2 बाई 2 कितना हो गया 1, तो चौथे केस में क्या होगा, f 2 बाई 2 कितना हो गया 1, सॉरी 2 इंटू के की वैल्यू कितनी 8, तो 2 इंटू 8 कितना हो गया 16, माइनस के की वैल्यू कितनी है समय 8, तो माइनस 8 हो गया। अब ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अब जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा, अब देखो सारे फंक्शन कॉल होते जा रहे हैं, बीच की ये वैल्यू अभी अभी की पेंडिंग है, अभी आंसर नहीं निकल रहा है, सिर्फ फंक्शन कॉल हो रहा है। सबसे पहले इसने इसको कॉल कर दिया, फिर इसने इसको कॉल कर दिया, फिर ऐसे ऐसे फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसने ये कॉल हुआ, अब ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, तो जब 1 6 कॉल हो रहा है तो यहां पे गया 1 और यहां पे गया 16, 116 कॉल हो रहा है। क्या n की वैल्यू 0 नहीं, कंडीशन अभी भी फॉल्स। क्या 1 मॉडुलो 2, भाई जब 1 को आप 2 से मॉड लेंगे, 1 को जब 2 से मॉड लेंगे तो रिमाइंडर 0 थोड़ी आएगा, 1 ही तो आएगा, भाई छोटा नंबर ही आएगा। तो रिमाइंडर 1 आया मतलब कंडीशन ट्रू हो गई, जब कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर जाएगी। तो n बाई 2
तो पांचवी लाइन में क्या होगा, f 1/2, भाई एक को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आएगा ना, ये छोटा नंबर है तो डिवीजन में तो 0 ही आएगा। 2 इंटू के की वैल्यू कितनी, 16, तो 16 इंटू 2 कितना हो गया, 32, 32 प्लस के की वैल्यू कितनी है, 16, तो ये हो गया 16। क्लियर, यहां तक हो गया। अब हम चले, f 0 32 कॉल होगा, अब क्या होगा, 0 और 32 कॉल होगा। अब जब 0 32 कॉल होगा, अब देखो क्या n की वैल्यू 0, यस, नाउ अब n की वैल्यू 0 है। अब कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, अब मैं आपको कलर चेंज कर लेता हूं। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई तो रिटर्न 0, किसको रिटर्न 0 करेगा, जिसने से कॉल किया था। किसने से कॉल किया था, इसने से कॉल किया था, इसको बोलेगा भाई तुम्हारा, अब मैं कहीं आगे नहीं जा रहा हूं, कोई फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, तुम्हारा आंसर आ गया 0, भाई f0 32 ने मुझे कॉल किया, तुम्हारा आंसर आ गया 0, तो ये इतना, इसका आंसर हो गया 0, 0 प्लस 16 कितना हो गया, 16, तो इसका टोटल आंसर कितना हो गया, 16। अब ये 16 किसको रिटर्न करेगा, जहां से कॉल आई थी, इसको रिटर्न करेगा। तो इस पूरे का आंसर कितना हो गया, 16, 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 कितना हो गया, 8, तो इस पूरे का आंसर 8 हो गया। ये 8 किसे रिटर्न करेगा, इस फंक्शन को रिटर्न करेगा। तो 8 प्लस 4 कितना हो गया, 12, ये 12 किसे रिटर्न करेगा, इसको रिटर्न करेगा। तो इसका आंसर हो गया 12, 12 माइनस 2 कितना हो गया, 10, तो ये 10 किसे रिटर्न करेगा, इसको रिटर्न करेगा। तो 10 माइनस 1 कितना हो गया, 9, और 9 किसे रिटर्न करेगा, जहां से कॉल आई थी। तो कहां से कॉल आई थी, यहां से कॉल आई थी, तो ये 9 उठाएगा, इसको उठा के यहां पे दे देगा कि भाई तुमने जो मुझे बुलाया था, तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। तो जैसे आंसर, तो आंसर प्रिंट क्या होगा, 9 प्रिंट होगा। तो करेक्ट आंसर इज 9। तो होप आपको अच्छे से समझ में आया हो कि इस क्वेश्चन में हमने कैसे सॉल्व किया। तो दिस आंसर इज 9, और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया कि इसका आंसर 9 कैसे आएगा। तो आप इसको फिर से देख लीजिए, इसका आंसर 9 कैसे आया। तो एट लास्ट मैं आपसे यही बोलूंगा कि आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं कि इस 20 को मैं बदल कर अगर 30 कर दूं तो क्या आंसर आएगा, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में।